आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। बहुत अच्छी गवर्नमेंट मीटिंग हो रही है, क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां हैं और किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आवाम की मोहब्बत, दुआएं, आशीर्वाद सब मिल रहा है और यही मोहब्बत, यही दुआओं से जब वो लोग वोट देंगे उसके बाद हम काम दिखाएंगे। जितने काम मालवनी के लिए, लोगों के लिए होना चाहिए था, 48 के आवाम के लिए, वो सारे काम से महरूम है वो लोग। सारे बीएमसी की जो सुविधा है मेरे लोगों तक नहीं पहुंची। इंशाल्लाह मैं जीतने के बाद सब सुविधा उनको ला के देने का काम करूंगी। चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे यहाँ पर लोकल इशू इतने हैं कि अब तक इन्होंने काम ही नहीं किया। अब देखा जाए तो गटर नाली दुरुस्त नहीं है, पूरी की पूरी भरी पड़ी, सालों से साफ नहीं हुई है। बाथरूम होने के बावजूद दूसरे प्लॉट में जाना पड़ता है। नारियल फोड़ नेता ने नारियल फोड़ा है, लेकिन और टॉयलेट्स पे ताले लगे हुए हैं। बड़े बड़े फंड पास हुए, लोगों ने चेक गरम किए। उसके अलावा खेलने के लिए गार्डन नहीं है, बच्चों के लिए पूरा नशे का अड्डा बन चुका है। और इतने सारे काम हैं जो पानी भी नहीं आता महिलाओं को, महिलाएं जाग जाग के बीमार हो रही है। साथ में एजुकेशन के लिए स्कूल की इमारतें तो खड़ी है, लेकिन प्रॉपर सुविधा एजुकेशन पर भी नहीं है। तो सारी मूलभूत जो सुविधा होना चाहिए इनको नहीं मिली। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे मुस्लिम लीग का कैंडिडेट बीएमसी में हम जाते हैं तो इनकी सारी सुविधा हम ला के देने का काम करेंगे। स्थानीय लोगों ने आपसे सवाल किया शिया कब्रिस्तान को लेकर, तो उस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, शिया कब्रिस्तान को लेकर जैसे कहा गया कि यहाँ पर एक अगर मैयत भी हो जाती है तो कई हजारों खर्च करना पड़ता है, जो कि कम पैसों में हो जाना चाहिए था। यहाँ कब्रिस्तान नहीं होने से यहाँ उनको जाना पड़ता है नारियलवाड़ी जाने में बहुत खर्च लगता है। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे हम शिया कब्रिस्तान पर भी वर्क करेंगे। हम जितनी समस्या उस सब पे काम करेंगे। बीच में मैंने एक मैसेज भी दी थी जो शिया समाज के जो बड़े जिम्मेदार है उनसे मैंने एक कहा था कि बताइए क्या लड़ाई है, मैं लड़ने तैयार हूँ। लेकिन वो लोग इस विधायक के चक्कर में वो मेरे पास नहीं आए, लेकिन मैं यहाँ नगर सेवक बन के आती हूँ तो इंशाल्लाह इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगी। मैडम, चुनकर आने के बाद महिलाओं के लिए कोई रोजगार योजना आप लाएंगे? देखिए, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे आपको मालूम है बचत गट के नाते जो बीएमसी के जरिए महिलाएं स्ट्रांग हो सकती है, जो मेरी बहनें हुनरदार है, घर में बैठ के रोजगार पा सकती है, वो उनके घर तक ला के दूंगी। क्योंकि मेरी बहनों को मजबूत बनाना है। यहाँ पे मुझे 5 किलो के गेहूं के राशन की लाइन में उन्हें नहीं लगाना है, मुझे राशन बांटने वाला बनाना है। अपने पैरों को मजबूत करना है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलना है, उनको कारोबार में मजबूत करना है बचत गट के द्वारा। और इंशाल्लाह मैं उन महिलाओं के लिए करूंगी। मेरी बहनों जनता के लिए क्या संदेश? मैं जनता से कहना चाहती हूँ, वार्ड नंबर 48 के आवाम से, कि अब आपको एक विकल्प मिल चुका है। मुस्लिम लीग की मैं कैंडिडेट हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक मौका मुस्लिम लीग को दीजिए। एक मौका मांगी सीढ़ी का निशान है। इंशाल्लाह ये कामयाबी की सीढ़ी है, मेरे 48 के आवाम की कामयाबी होगी। एक मौका सीढ़ी के निशान को देखिए इंशाल्लाह सारे काम मैं करके दूंगी। मैं ये उम्मीद करती हूँ। रहमान साहब से लो, इनके कार्य के बारे में क्या देख करके आपने टिकट? आपका सवाल में ही जवाब है। उनका काम देख करके वो हमारे पास टिकट के लिए नहीं आए। हम लोग खुद उनसे कहा कि आप इलेक्शन लड़िए, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है जब से मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हुई है। हर रोज जो है नए नए मुद्दों को लेकर उन्होंने ज़मीनी तौर पर काम किया है। और उनका ईमानदारी और हौसला देखकर, हिम्मत और जो है बहादुरी देखकर हमने उनको टिकट दिया है। और मुंबई साहब ने सिर्फ 2 लोगों को टिकट दिया है। हम चाहते हैं कि मुस्लिम लीग का वापस, जो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीग का कुछ लोगों ने मालवानी में दफन किया था, और रिजवाना खान ही जो है मालवानी से मुस्लिम लीग को जिंदा। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, ये जानकारी मिला था कि इनसे, इनके कार्यकर्ता और इनके जो साथ में महिला, इन्होंने इनसे कहा कि आप हम आपको जो है घेर कर चलेंगे, आपका जान को खतरा है। ये पता नहीं, क्योंकि मैं आई कैन नॉट से कंफर्मेशन नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस किस्म के धमकियाँ आते हैं। साधारण लोग अगर कोई बेलोस तरीके से कौम के समाज के काम करना चाहते हैं, इस किस्म के मतलब दिग्गज नेता हैं, अगर आम लोगों को इस किस्म इस तरीके से डराएंगे, धमकाएंगे, तो आगे देश आगे कैसा बढ़ेगा? आप जो अपना एक दबदबा बना करके जो है लोगों को मैदान में आने से रोकना चाहते हैं, आने दीजिए। जो लोगों को काम करने की ताकत है, जो लोग काम करना चाहते हैं, नौजवान पढ़े लिखे जो है, उन्हें लड़कियां let them come and let them bring changes। इतना जो लोग जो है, आप बोलते हैं कि हिंदुस्तान का आपको पता है सबसे ज्यादा ताकत क्या है? हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी, हिंदुस्तान का पूरा दुनिया से ज्यादा हिंदुस्तान का युवा पीढ़ी है। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी उन्हीं के बीच में है। तो लोगों को मौका देना चाहिए। हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरा महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन के अंदर यूथ कॉन्क्लेव करके ग्रेजुएट्स को हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं, और उनको जो है हम ट्रेनिंग करके जो है सोशल वर्क में उतारने वाले हैं। फिर देखते हैं कौन कौन किसको किसको रोकते हैं। आपके बारे में बताइए, और यहाँ के क्या इलेक्शन में मुसलाफा जीतने के बाद वादे को पूरा करेंगे?
मैं पिछले 25 साल से रिजवाना को जानता हूँ। रिजवाना मेरे साथ काम कर चुकी है। मैं मुंबई के एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं मुंबई के हर मसले पर मैं काम किया हूँ, लोग मुझे जानते हैं। मैं पिछले 25 साल से रिजवाना से वाकिफ़ हूँ। हमने मिलकर ही उनको टिकट दिया। उनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरह के वो सबको लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती से बहुत दूर है। एक जज्बा है उसमें कि मुझे गरीबों के लिए कुछ करना है। एक जज्बा है कि मेरे इलाके को बदलना है। एक जज्बा है कि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए। उसे ये लोग जो बच्चे नशाखोरी में, उनके हाथ के अंदर, एक हाथ के अंदर हिंदुस्तान का दस्तूर, दूसरे हाथ के अंदर कलम होना चाहिए, उसके लिए वो कोशिश करती है। मैं जानता हूँ उसको पिछले 25 साल से बहुत अच्छा काम कर रही है और वो उसके पास एक ही मकसद है कि मैं इस मालवानी का नक्शे को बदल दूं या इंसान को रहने के लायक बना दूं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी जगह है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं यहाँ लाऊं। वोटरों के लिए क्या संदेश देंगे? 48 किसके लिए सर? 48 वार्ड के वोटर्स, मैं तमाम 48 के वोटर से गुजारिश करता हूं कि आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है। रिजवाना खान के से मुस्लिम लीग का नुमाइंदगी कर रही है। इस हल्के से बहुत कैपेबल कैंडिडेट है, उसके कामयाब करके दीजिए। उसके बाद इस हल्के का जो भी मसाइल है उसके हल करने में वो आपकी मदद करेगी। हम उसके साथ हैं, वो हमारी निगरानी में रहेगी। जो कुछ काम रहेगा उससे पूरे के पूरे उससे काम कराएंगे। और हमारे पास 5 MP है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ MPs के फंड भी ला के यहाँ इस्तेमाल करें। और केरला का एक मॉडल, जो केरला का मॉडल है, एक पंचायत में किस तरह तरक्की होती है, एक गांव का किस तरह तरक्की होता है, एक अर्बन सिटी का किस तरह तरक्की होता है, केरला मॉडल को हम यहाँ एग्जीक्यूट करना चाहते हैं।